कोई ऐसी अर्निंग जो बहुत ज्यादा हुई हो एक दिन में या एक एप्लीकेशन से? 10 दिन में मैंने 25 मिलियन व्यूज लिए थे। उसी एक चीज से हमें इतना मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम मैंने सबक ले लिया। तो ये एक महीने जो आप काम कर रहे थे, व्यूज नहीं आ रहे थे, तो डिमोटिवेशन नहीं होती? हमारे आगे जो बंदे थे वो कमा रहे थे, हमने सोचा अगर ये कमा सकते हैं तो इंशाल्लाह एक दिन मैं भी जरूर कमाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 1 मिलियन प्लस कम्युनिटी है सोशल मीडिया पे। आपकी तकरीर में मैं बैठा था, आप स्पीच कर रहे थे, तो इस्माइल भाई का मैं उसी सेंटेंस का बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ उसकी। उसने एक बात की और उसने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लाइफ चेंज किया। $1 लाख एक पॉइंट को पकड़ के इन्होंने अपनी लाइफ चेंज करवा दी। इस वक्त जो आप कंटेंट बना रहे हैं और टिकटॉक के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म में भी अपलोड हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 लाख फॉलोअर्स हैं। ठीक है। फेसबुक पेज है, उस पे तकरीबन 2,60,000 फॉलोअर्स हैं। कि टिकटॉक पर तो कंटेंट अपलोड करने के लिए आपको लाइव भी आना पड़ता है इफ यू वांट टू मेक मनी। लाइव पे बैठना, अपना वक्त भी जाया करना, जो फॉलोअर्स गेन किए वो भी आप जाया कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, पखेर रागली, दिस इस्माइल ब्लॉगर और एक नए पॉडकास्ट के साथ आपको वेलकम करता हूं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें जो गेस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं उनकी लाइफ एक सेंटेंस ने चेंज की है और आजकल माशाल्लाह वो लाखों में कमा रहे हैं। उनका अपना ऑफिस सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके साथ साथ एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे काम करते हैं, यानी कि गेम्स एंड एप्लीकेशन, और अपना एक प्लेटफॉर्म भी रन कर रहे हैं। सारी बातें मैं बताऊंगा, तो वो क्या बताएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा उनकी तरफ जाते हैं। वेलकम करता हूँ अनस को। कैसे हैं आप? थैंक यू जी इस्माइल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है जी। कैसा लग रहा है कि एक इवेंट से एक टाइम आएगा कि जिसको आपने सुना है उसके साथ आप बैठे पॉडकास्ट कर रहे होंगे, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और प्राउड भी करता हूँ इसी पे कि आज मैं इस काबिल बना के आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है और मैं यही कहता हूँ हमेशा कि देखिए, आप जब मेहनत करते हैं ना, तो आपका जो मेहनत है ना वो खुद बताता है और वो आपको उस लेवल पे लाके खड़ा कर देता है कि जिस बंदे से आप मुतासिर होते हैं उसी के साथ ही आप बैठ के फिर गपशप लगाते हैं, डिस्कशन करते हैं, आइडियाज़ शेयरिंग करते हैं। और ये मेरे केस में हुआ था अनस के जब 2013 में मैं ब्लॉगिंग में नया था और सीख रहा था, तो मेरे एक मेंटोर थे जो अब बहुत ही करीबी दोस्त है जी, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी के साथ बैठ के ही डिस्कशन होती है और बड़ा मज़ा आता है। वेल, हम सीधे जाते हैं टुवर्ड द टॉपिक क्योंकि मुझे बड़ा मैं आपको पहले बता दूं कि अनस आए थे सिर्फ मिलने के लिए, लेकिन जब इनकी स्टोरी मैंने सुनी मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। तो अनस कहाँ से है, क्या करते हैं और लाइफ की शुरुआत कैसे हुई? मेरा नाम मोहम्मद अनस खान है और मैं बिलोंग करता हूँ बटखेला दीर लोअर से। हमारा गाँव एक छोटा सा गाँव है, उसमें टेक्नोलॉजी के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं है। मैंने फर्स्ट स्टार्ट लिया 2016 में, उसमें मैंने स्टार्ट लिया एज एंड्रॉयड डेवलपर, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और उसी में मेहनत कर करके अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त के मुताबिक अच्छी खासी कमा रही थी। फिर इस तरह वक्त आया कि 2021 में हमारे साथ जो डेवलपर्स काम कर रहे थे वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। हम जिस नीश में काम कर रहे थे उसमें कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे गया, तो फिर हमारा जो अर्निंग था वो तकरीबन हाफ हो गया, इससे भी कम हो गया। हमने सोचा कि क्यों ना इस तरह कुछ करें कि हमारी अर्निंग भी डबल हो जाए और इसी तरह हम कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आ जाए। मैं आया था यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकन से सीपीसी पे लाहौर पे। सीपीसी ने कनेक्टेड पाकिस्तान की बात हो रही है। जी जी जी। तो मैंने आपकी तकरीर में मैं बैठा था, आप स्पीच कर रहे थे, तो इस्माइल भाई का मैं उसी सेंटेंस का बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ उसकी। उसने एक बात की और उसको मैंने नोटिस किया और उसने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लाइफ चेंज किया। वो बात असल में ये थी कि उसने कहा कि अगर आजकल आपने कंटेंट्स बनानी है या इस तरह कंटेंट्स में आपने आना है तो आपने शॉर्ट्स पे काम करना है। आजकल का जो दौर है, अगर आपने शॉर्ट्स पे काम किया तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम से मैं जब आ गया घर वापस, तो मैंने भाई को बता दिया कि इस तरह हमने शॉर्ट्स पे काम करना ही करना है। तो हम बैठे और उसी टाइम से हमने स्टार्ट लिया। तकरीबन 1 महीने तक हम रेगुलर काम करते लेकिन वीडियोस आगे नहीं जाती। हमने पहले स्टार्ट लिया टिकटॉक पे। उस टाइम अगर देखा जाए तो टिकटॉक पे टेक कंटेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि ये जो आजकल का सोशल मीडिया टिकटॉक, ये बहुत ज़्यादा कम्युनिटी इस पे मौजूद है, अगर इस पे हम व्यूअरशिप ले सकेंगे तो बहुत अच्छी होगी। तो उस टाइम हमने स्टार्ट किया और इसी तरह लगातार हमारी एक बात मैं आपको बता दूं, हम जब भी किसी काम के पीछे लग जाते हैं तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलता तब तक उसकी कंसिस्टेंसी के साथ उसको करते हैं। क्या बात है। और उसी बात की वजह से हमने बैठ के शॉर्ट्स पे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने तक हमने काम किया, शॉर्ट्स वीडियोस बनाई, लेकिन कुछ रिजल्ट सही से नहीं मिला। फिर एक अवेश भाई का एक वीडियो वायरल हो गई, तकरीबन 1,22,000 व्यूज आए उस पे। तो हमने कहा अभी काम शुरू हो गया इंशाल्लाह। तो ये 1 महीने जो आप काम कर रहे थे व्यूज नहीं आ रहे थे सच? ठीक है, मतलब 100-200 कितने व्यूज आ रहे थे उस टाइम? व्यूज आ रहे थे तकरीबन 100 से लेके 200 और फिर 300 इसी तरह। तो डिमोटिवेशन नहीं होती थी? वो डिमोटिवेशन असल में मैंने एक बात बता दी कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो किसी से एक बात सुन के ना
उसी पे अगर मैंने सोचा कि अगर इसमें हमें कामयाबी मिल सकती है तो जाके घर में हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ उस पर काम करते थे। क्या बात है। और एंड्रॉयड एप्स डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं स्टोरी बता देता हूँ। हमने स्टार्ट लिया एंड्रॉयड एप्स डेवलपमेंट में। अभी कंसोल मिलता है $25 की, उसको हम जब उसमें हम एप्स अपलोड करते हैं तकरीबन वो हमें रिजेक्ट हुए, सस्पेंड हुए, 10 से लेके 15 तक हमारे कंसोल सस्पेंड हो गए। और उसी वक्त हमें सिर्फ एक पेमेंट मिली थी, वो भी 13,000 की। और हमने इतना लॉस किया, लेकिन हमने सोचा था, हमारे आगे जो बंदे थे वो कमा रहे थे, हमने सोचा अगर ये कमा सकते हैं तो इंशाल्लाह एक दिन मैं भी जरूर कमाऊंगा। क्या बात है। तो उसी टाइम से मैंने स्टार्ट किया और लगातार लगे रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अच्छा खासा हमने अर्निंग किया। क्या बात। फिर हमारी बात आती है 2021 के CPC के बाद, जब हमारे शॉर्ट्स पे काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारे पास कम्युनिटी है वो अगर मैं सारा क्रेडिट्स दूंगा इस्माइल भाई को, क्योंकि उसी की वजह से मैंने शॉर्ट्स पे काम किया और वीडियो स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 1 मिलियन प्लस कम्युनिटी है सोशल मीडिया पे माशाल्लाह। इसी तरह हमारी चैनल्स और फेसबुक का मिला के ना टोटल 1 मिलियन प्लस कम्युनिटी है। क्या बात। और अभी अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोशल मीडिया के थ्रू 1 लाख प्लस पिछले साल में हमने अर्निंग किया अल्हम्दुलिल्लाह। डॉलर्स की बात हो रही है। जी डॉलर। क्या बात है यार, $1,00,000। यानी कि वो कहते हैं ना कि शागिर्द हमेशा उस्ताद से आगे निकल जाते हैं। एक पॉइंट को पकड़ के इन्होंने अपनी लाइफ चेंज करवा दी, बहुत बड़ी बात है। अब वैसे बताइएगा कि इस वक्त जो आप कंटेंट बना रहे हैं वो किस लैंग्वेज में है, किस नाम से है, और टिकटॉक के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड हो रहे हैं या नहीं? जी हमारा जो सोशल मीडिया है, मेरा मेन जो सोशल मीडिया है वो मैं टिकटॉक यूज करता हूँ। उस पर मेरे यूजर नेम है MR_441, Mr_441। उस पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 लाख फॉलोअर्स है। ठीक है। इसी तरह हमारी फेसबुक पेज है, उस पे तकरीबन 2,60,000 फॉलोअर्स है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ साथ यूट्यूब भी चलाते हैं। तो आप पश्तो में कंटेंट बनाते हैं? जी हमारा कंटेंट फुल पश्तो में होता है। बात यह है कि मैंने पहले भी बता दिया आपको कि पश्तो कंटेंट्स वाली हमारे पास कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पर आपने अगर अच्छी काम करनी है और अच्छी सोच उसके लाके उसके सामने रखना है तो आप पश्तून आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत प्यार देते हैं। लेकिन अगर ये है कि अगर आपने वैसे फजूल कंटेंट्स बना दिया तो आपको लत भी लग सकती है। पश्तून नहीं छोड़ते फिर। बिल्कुल सही बात है। सही। तो टिकटॉक पर जो आप कंटेंट बनाते हैं, अब बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि टिकटॉक पर तो कंटेंट अपलोड करने के लिए आपको लाइव भी आना पड़ता है, इफ़ यू वांट टू मेक मनी। सो आप लाइव भी आते हैं या आप किसी और तरीके से पैसे कमा रहे हैं टिकटॉक से? यार अगर मैं बता दूं, अगर किसी को पता नहीं कि पैसे कैसे कमाना है तो फिर वो जाके लाइव पे बैठता है और उसी से पैसे कमाता है। लाइव पे बैठना, अपना वक्त भी ज़ाया करना, और इसी तरह अपना जो आपके पास करियर है, आपने जो फॉलोअर्स गेन किए वो भी आप ज़ाया कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसी तरह फजूल बातें करते हैं तो फिर आपको पैसे मिलेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। टिकटॉक पे अगर हमने पैसे कमाना है तो मैं जो खुद कमाता हूँ मैं सारे आपके इस सामने पॉडकास्ट में बता देता हूँ। मैं टिकटॉक से 3 तरीकों से पैसे कमाता हूँ। पहले जो मैंने स्टार्ट लिया, मैंने इसीलिए स्टार्ट लिया कि मैं इसके थ्रू अपनी एप्स को प्रमोट करूँगा। लेकिन जब बाद में मैंने देखा 100 के प्लस फॉलोअर्स हुए तो इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के प्रमोशन मेरे पास आने लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक प्रमोशन लिया था $2500 का, एक ब्रोकर का था। अल्हम्दुलिल्लाह $2500 का उसमें मैंने चार्ज किया था माशाल्लाह। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के इतने तक जाता है कि उसकी एक वीडियो 30 सेकंड वीडियो को उसको $2500 मिलती है, तो ये एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये आपका एक हो गया प्रमोशन से आप करते हैं। जी दूसरा आप अपने ऐप प्रमोट करते हैं जिससे आपकी अर्निंग होती है, और तीसरा ब्लॉगिंग शुरू की है। तो ब्लॉगिंग कहाँ से सीखी है और उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ से कैसे कमा रहे हैं? ब्लॉगिंग हमारा जो ब्लॉगिंग 2 तरीकों से होता है। एक SEO करके अपने साइट को रैंक करना है, फिर आपको पैसे मिलेंगे। इसी तरह दूसरा अगर आपके पास ट्रैफिक है, सोशल ट्रैफिक है, तो फिर भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। हमारे पास अपनी साइट्स है, उस पर हमारा नीश जो है APK नीश है। हम वैसे जो टेक्स्ट वीडियोस होती है उसमें ज़्यादातर APKs आती है, आपने लोगों को APKs के बारे में बताना पड़ता है। तो उसी को हम इस तरह करते हैं, अगर हमने एक ऐप को फ्री में प्रमोट करना है तो क्यों ना अपनी साइट में लगा के ट्रैफिक को पहले अपनी साइट पे ले जाए, अर्निंग भी हो जाएगी और इसी तरह ऐप भी प्रमोट हो जाएगी, लोगों को अच्छी खासी ऐप भी मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आपकी अर्निंग हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खासी हो रही है। नाइस। तो अभी जो आपका ऑफिस चल रहा है वो किस नाम से है और कितने बंदे काम कर रहे हैं, तनख्वाह वगैरह पूरी हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा ऑफिस का नाम टेक ब्रदर्स के नाम से हमने रखा है और उसमें हम 7 बंदे काम करते हैं। तो उसमें 2 एडिटर्स है, इसी तरह एक एंड्रॉइड डेवलपर है और 3 भाई हम खुद काम करते हैं। 3 भाई साथ में काम कर रहे हैं? साथ काम बहुत करते हैं। बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो छोटा भाई वो भी अभी सीख रहा है, इंशाल्लाह वो भी अच्छी खासी कमाएंगे, हमारी उम्मीद है, लगा रहा है इंशाल्लाह। आप लोग सामने हैं तो भाई वो कमाएगा ही कमाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अनस, मुझे ये बताइएगा कोई ऐसी अर्निंग जो बहुत ज़्यादा हुई हो एक दिन में या एक एप्लीकेशन से, और कितने हुई है
تو اگر اس حوالے سے آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیں. اسی طرح میں نے ایک چیز پروموٹ کی تھی اور اس پہ تقریباً 10 دن میں نے 25 ملین ویوز لیے تھے. 25 ملین ویوز؟ جی جی جی. پشتو کمیونٹی سے؟ پشتو کمیونٹی سے. اس میں ایک ویڈیو میں نے اردو میں بنائی تھی, اس پہ 11 ملین ویوز آئے تھے. اوکے. وہ صرف پشتو میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور اسی ایک چیز سے ہمیں اتنا ملا کہ الحمدللہ اسی ٹائم میں نے سبق لے لیا. کیا بات ہے. اور یہ بھی ریل ہی تھا؟ جی جی ریلز ہی تھا. بس ہم ریلز پہ ہی کام کر رہے ہیں, اس سے آگے پیچھے نہیں جا. تو یہ کون سی وہ تھی, مطلب نیش تھی, اپلیکیشن تھا, کرپٹو تھی, لوکلی کامرس تھا یا کوئی اور تھا؟ وہ تھی کرپٹو کے بارے میں تھی اور اس کو میں نے پروموٹ کیا تھا. ٹیلی گرام بورڈز تھا. ٹیلی گرام بورڈ تھا. ٹھیک ٹھیک. تو آج کل جس طریقے سے میں بھی اکثر پروموٹ کرتا رہتا ہوں ٹیلی گرام سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ایئر ڈراپس کو, تو آئی تھنک ٹیلی گرام ایئر ڈراپ تھا جس کو آپ نے پروموٹ کیا تھا. جی جی جی. سو وہ پیسے دیتی ہے؟ اس میں یہ ہوا تھا کہ اس میں کمیونٹی بہت زیادہ ہو گئی. ہاں ہاں ہاں. ٹریفک بہت زیادہ گیا تھا. انہوں نے بالکل ہی صحیح پیسے دیے لیکن کمیونٹی بہت زیادہ تھی, تو اسی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا کم ملے تھے پیسے. نہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, بٹ پھر وہ تو دیکھیں ایک کمپنی نے یا تو سروائیو کرنا ہے یا ختم ہونا ہے. تو ختم ہو جائے گی تو بھائی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. اب وہاں پہ دوسری بات کہ انہوں نے سروائیو کرنا ہے تو وہ اپنی مارکیٹنگ جو ان کی اسٹریٹجی ہے یا جو انہوں نے لوگوں کو دینا ہے وہ اس طریقے سے ڈیوائڈ کر لیتی ہے کہ کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم مل جاتا ہے. تو وہ کمپنی کے رولز اور اپنے اصول ہیں, ہم اس کی طرف نہیں جاتے. کم ملا زیادہ ملے, ایٹ لیسٹ انہوں نے پے کیا, بہت بڑی بات ہے. آپ نے سیوک لی, یہ اس سے بھی بہت بڑی بات ہے. ویسے ہم سوچ رہے تھے اگر لوگوں نے کما لیا تو ٹھیک, الحمدللہ ہم نے تو کما لیا اس میں. کیا بات. یہ بتائیے گا انس کہ پشتون کمیونٹی جی جی کس چیز کی کمی آپ فیل کرتے ہیں, اور اگر آپ کوئی ان کو میسج دینا چاہے تو وہ کیا ہوگا؟ اصل میں اگر ہم بات کریں تو وہ لو بھی بہت زیادہ دیتا ہے. یعنی آپ اس کو کچھ چیز سکھا دے تو اس پہ بہت زیادہ وہ محبت بھی دیتا ہے. لیکن اس میں کچھ لوگوں میں, ساروں کا میں بات نہیں کرتا, لیکن کچھ لوگوں میں ایتھکس کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. وہ چیز کو ٹرائی نہیں کرتا, ڈائریکٹ آ کے کمنٹس میں گالیاں شروع کر دیتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی بری بات ہے. میں پشتون کمیونٹی سے بالکل دل سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جس بھی چیز کے بارے میں سن رہے ہیں اس کے بارے میں پراپر سرچ کریں اور اس کو لازمی ٹرائی کریں. اس کے بعد آپ نے آ کے کمنٹس میں گالیاں جو بھی دینا ہے دے دیں, لیکن پہلے آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ چیز ایون میں نے خود بھی فیس کی ہے, اور میں یہی بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں وداؤٹ ٹیسٹنگ اگر آپ بات کریں گے تو وہ غلط بیانی میں آ جاتی ہے, اور مطلب آپ کو اس چیز کا نقصان ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ کمنٹ اگر آپ نیگیٹو کریں گے تو شاید اس پہ آپ کو اتنا ریچ نہ ملے, لیکن اگر آپ کمنٹ کو پازیٹیو وے میں کریں, یعنی کرٹیسزم کریں لیکن پازیٹیو وے میں کریں, تو اس کمنٹ سے کیا ہوگا کہ لوگ آپ سے ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے, تو ایک جو چیز ہوگی, ایک ایشو جو ہوگا اس کا ایک پازیٹیو آؤٹ پٹ آئے گا. ٹھیک ہے. سو میری بھی یہی ریکمنڈیشن ہوگی کہ پہلے آپ اس ویڈیو کو, اس ٹول کو جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا جس حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لے, اس کو اپلائی کر لے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے, آپ ویڈیو پہ کمنٹ کریں گے تو آپ ان کو رسپانس دیں گے, بالکل. لیکن اگر آپ گالیاں دیں گے آپ کو رسپانس نہیں ملے گا, بلکہ انسان الٹا بین کر دیتا ہے نا, تو کیا ہو جائے گا. تو بہت بڑی بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا, ٹائم تو بہت شارٹ ہے ہمارے پاس, مجھے یہ بتائیے گا کہ پشتون کمیونٹی جی اس وقت کہاں پہ کڑی ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ٹائم ان کو لگے گا اس فیلڈ کو اڈاپٹ کرنے میں, اور وہ کون سی ٹیکنالوجیز ہے آپ کے خیال میں کہ جن کو اڈاپٹ کر کے وہ لوگ آگے آ سکتے ہیں؟ میں تھوڑا سا بتا دوں, اگر پشتون کمیونٹی کے بارے میں ہم بتا دینا تو ٹیکنالوجی سے بہت دور ہے. آگے جو دنیا جا رہی ہے اس سے بہت دور ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نہیں سمجھتا. تو میرا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی, آپ بھی پشتون ہیں تو آپ نے بھی لازماً پشتون کمیونٹی کو تھوڑا سا آگے لے کے آنا ہے. لازمی آپ نے پروگرامز ارینج کرنی ہے. اسی طرح جو سیمینارز ہوتی ہے وہ آپ نے لازمی ارینج کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کو اٹیچ کرنا ہے تاکہ پشتون تھوڑا سا آگے آ جائے. اور اسی طرح بلاگنگ کو سمجھے, اسی طرح کرپٹو کو سمجھے, جو یہ ساری چیزیں یہ سمجھے, کیونکہ اس کے بغیر اگر ہم دیکھا جائے تو آج کل سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. بہترین بات کی آپ نے. ایون ہم پہلے کہتے تھے نا کہ دنیا ہم سے اتنی آگے چلی گئی, ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اب تو وہ بات بھی ختم ہو گئی کہ ٹیکنالوجی نے ساروں کو ایک لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. جو چیز یو ایس میں ہوتی ہے ود ان سیکنڈ آپ کو پاکستان میں پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس طرح ہو رہا ہے, اور اگر آپ اکارڈنگلی اسٹیپ اٹھائیں گے تو بھائی ٹائملی اسٹیپ اٹھائیں گے. جس طرح آپ لوگوں نے ریلز کے حوالے سے ٹائملی اسٹیپ اٹھایا اور آج ماشاء اللہ سے اچھا خاصا کما رہے ہیں. تو بس مقصد اس پوڈ کاسٹ کا آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی انٹرویو کا یہ تھا کہ وہ پشتون بھائی, وہ لوگ پشتونوں کے علاوہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں رائٹ ناؤ, تو ان ساروں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر انس کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. بس سمپلی ڈیڈیکیٹڈلی آپ لوگوں نے کام کرنا ہے, اور
छोटा सा टाइम, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, 6 महीने से लेकर 1 साल, जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो बस विद ऑल दैट, अगर आपका कोई मैसेज है तो आप कन्वे कर रहे हो, हम इसी पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। बस आपका बहुत शुक्रिया, और इसी तरह हम इसी पे ख़त्म कर देंगे कोई। इंशाल्लाह तो फिर मुलाकात होती है। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से भी अच्छाई की, उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से भी कि अनस जैसा बनना है और अनस से इवन आगे जाना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। अगर आपको छोटी सी बात भी अच्छी लगती है किसी को और वो आपकी फ़ायदे की बात है तो उसको अडॉप्ट कर ले, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी जिस तरह अनस की ज़िंदगी चेंज हो गई है। नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। दल्ला पामान।